मुंबई की भीड़भाड़ वाली सुबह थी। लोकल ट्रेन से उतरते ही लोगों की भीड़ समंदर की लहरों जैसी बह रही थी। उसी स्टेशन के बाहर एक ठेला लगा था। लकड़ी के तख्त पर नीला तिरपाल, ऊपर एक बोर्ड टंगा था, लसूनी बैंगन और राइस सिर्फ 150 रुपए। ठेले वाला आदमी था राजू बैंगन वाला, उम्र करीब 35, चेहरे पर धूप की झुर्रियां, लेकिन आंखों में मेहनत की चमक। उसके हाथ में तवा चमक रहा था जिसमें बैंगन के टुकड़े लहसुन की चटनी में सिक रहे थे। हर सुबह 7 बजे से ही उसकी दुकान पर भीड़ लग जाती। ऑफिस जाने वाले, टैक्सी ड्राइवर, कॉलेज के बच्चे, सबको उसके लसूनी बैंगन राइस की खुशबू खींच लाती थी। राजू पहले एक होटल में छोटा कुक था। बड़े रेस्टोरेंट में बैंगन जैसी डिश को कोई भाव नहीं देता था। वहां के शेफ कहते, भाई बैंगन कौन खाता है, ये तो गरीबों की सब्जी है। पर राजू को बैंगन से प्यार था। उसकी मां हर रविवार को बनाती थी लसूनी बैंगन मसाला, जिसमें लहसुन की खुशबू मोहल्ले तक फैल जाती थी। वही स्वाद राजू के दिल में बस गया था। कोरोना लॉकडाउन में जब होटल बंद हुए, राजू की नौकरी चली गई। किराया नहीं चुका पाया तो कमरा भी छोड़ना पड़ा। लेकिन उसने ठान लिया, अगर बड़े होटल वाले बैंगन नहीं बेचते तो मैं बेचूंगा, पर ऐसा कि लोग याद रखें। राजू ने उधार लेकर 5,000 रुपए में एक पुराना ठेला खरीदा। स्टेशन के पास जगह मिली। पहले दिन उसने सिर्फ 5 प्लेट बनाई, लसूनी बैंगन, स्टीम राइस और प्याज का सलाद। दाम रखा 150 रुपए। लोगों को पहले हंसी आई, अरे भाई बैंगन के 150 रुपए, पागल है क्या? पर राजू ने मुस्कुराकर कहा, बस एक बार खा लीजिए, फिर दाम मत सोचिए। पहले दिन सिर्फ 2 प्लेट बिकी, दूसरे दिन 4, तीसरे दिन एक लोकल यूट्यूबर आया जिसने वीडियो बना दिया, मुंबईज मोस्ट अंडररेटेड स्ट्रीट फूड गार्लिक बैंगन तवा फ्राई। वो वीडियो वायरल हो गया। एक हफ्ते बाद ठेले के सामने लाइन लगने लगी। लोग मोबाइल में वीडियो दिखाकर कहते, भाई वही गार्लिक बैंगन राइस चाहिए। राजू अब रोज 40 से 50 प्लेट बेचने लगा। उसका ठेला चमकने लगा। लहसुन की महक, तवे की चट-चट और बैंगन की सुनहरी परत पूरा माहौल भूख बढ़ा देता था। वो हर ग्राहक से मुस्कुराकर बात करता, कैसा लगा भाई? लाजवाब राजू भाई, लहसुन तो जान ले गया। और राजू जवाब देता, जान नहीं भाई, दिल जीतने आया हूं। एक दिन पास के होटल का शेफ आया। उसने पूछा, राजू तूने ये स्वाद कैसे बनाया? राजू बोला, भाई मेरे लसूनी बैंगन में 3 चीजें हैं। पहली मां का नुस्खा, दूसरी सस्ती चीज में मेहनत का तड़का, और तीसरी ग्राहकों की दुआ। फिर उसने हंसते हुए कहा, यहां हर बैंगन सिर्फ सब्जी नहीं, एक कहानी है राम। राजू हर रात 11 बजे दादर मार्केट जाता, सबसे ताजा बैंगन चुनता, जो ना बहुत छोटे हों ना बहुत बड़े। लहसुन को खुद छील कर पीसता, फिर घर की छत पर बैठकर चावल धोता, भाप में पकाता। उसकी पत्नी रीना साथ देती। इतनी मेहनत मत कर राजू, वो कहती। राजू मुस्कुराता, मेहनत नहीं रीना, इज्जत बना रहा हूं। कुछ ही महीनों में राजू का ठेला मुंबई का फूड लैंडमार्क बन गया। अखबार में खबर छपी, गरीब शेफ बना फूड हीरो, लसूनी बैंगन ने बदली जिंदगी। टीवी चैनल वाले आए, इंटरव्यू लिया। राजू कैमरे पर बोला, मैंने सोचा था बैंगन सिर्फ गरीबों की थाली की चीज है, पर आज उसी बैंगन ने मुझे अमीर बना दिया, इज्जत से। एक दिन एक बुजुर्ग आदमी आया, कहने लगा, बेटा मैं 30 साल से इस रास्ते से गुजर रहा था, आज तेरे ठेले की खुशबू ने रुकने पर मजबूर कर दिया। राजू ने मुस्कुराते हुए प्लेट दी। बूढ़े ने पहला निवाला लिया, फिर आंखें भर आईं। यही तो मेरी बीवी बनाया करती थी, वही लहसुन, वही प्यार। राजू चुप रहा। उसने कहा, खाना सिर्फ पेट नहीं भरता, यादें भी जगाता है चाचा। अब राजू रोज 5,000 रुपए तक कमा रहा था। रीना ने कहा, अब तो होटल खोल लेते हैं। राजू बोला, नहीं, पहले ठेले को नाम देंगे, लोगों को याद रहेगा। उसने बोर्ड बनवाया, मां का स्वाद, लसूनी बैंगन और राइस। एक दिन बारिश में ठेला बंद करना पड़ा। पानी घुस गया, गैस सिलेंडर खराब हो गया। राजू मायूस था, पर अगले दिन फिर खड़ा हुआ। उसने भीगे बैंगन उठाए, सुखाए और फिर से तवा गर्म किया। वो कहता, मुश्किलें मसाले की तरह हैं, थोड़ी झुलसाती हैं,
पर स्वाद वही बढ़ाती हैं। 5 साल बीत गए। अब राजू बैंगन टवा हाउस नाम से छोटा रेस्टोरेंट चला रहा था। दीवार पर टंगी थी उसकी माँ की तस्वीर। नीचे लिखा था, हर लहसुन की खुशबू में माँ की दुआ बसती है। लोग अब भी कहते, राजू भाई वही ठेले वाला स्वाद है। वो मुस्कुराकर कहता, क्योंकि ठेला सिर्फ बदला है, इरादा नहीं। सीख, सच्चा स्वाद पैसे या रेसिपी में नहीं, मेहनत, यादों और दिल से बने खाने में होता है। लसूनी बैंगन 150 रुपए की डिश हो सकती है, लेकिन उसमें छिपी मेहनत और माँ की मोहब्बत उसकी असली कीमत है।